Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि आपको मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल की, जिसमें मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश को हिंदी में। जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं उनकी मैं लास्ट में अपने वीडियो के पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किया आपने इंग्लिश सीखने के लिए या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली इनके लिए, तो आप एक बहुत अच्छी वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डेली आपको वीडियो मिलते हैं। और इसका जैसे आपको पता है द हिंदू का रिलेशन तो यूपीएससी से और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन से रहता है, क्योंकि आपके मेंस राइटिंग में हेल्प करेगा। और स्पेसिकली आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मैंने भी ऐसे ही सीखी है। बाय थ्रू दिस मीन्स आई गॉट कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। Even I have done so many things but that won't work on me, तो उन्होंने मेरे पे वर्क नहीं किया। Now I am implementing such type of strategy on myself, that's why I am able to speak confidently in front of you. Yes, आपको भी बेनिफिट होगा, आप फॉलो करते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए क्या मैं बोल रहा हूँ। और वेन एवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ट्राई टू रेप्लिकेट और इमिटेट मी, देन ओनली यू वुड एबल टू अंडरस्टैंड यस हाउ वी कैन एडजस्ट अवर टंग। नहीं तो क्या होता है, जो बच्चे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, दे आर दी बडिंग स्टेज। बडिंग होता है नए पे, नेसेंट बोलते हैं उसका सिनोनिम्स। तो जो नई स्टेज में है, बिल्कुल ताज़ा सीखने चले हैं, तो उनकी टंग एडजस्ट नहीं होती इंग्लिश वर्ड से। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, बट दिस इज़ द स्ट्रेटजी विच कैन वर्क ऑन यू और यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर योर फ्रेंड्स आल्सो। अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो स्टार्ट करते हैं इसमें। और लास्ट में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में, जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा आर्टिकल विद हिंदी मिलेगा, दोनों में पढ़ सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको नॉलेज अच्छी होगी। द आईपीएल कैश काऊ है ये आर्टिकल का नाम। कैश काऊ जैसे कैश नगद, काऊ गाय, तो इससे एक मान लो फ्रेजल वर्ब टाइप में यूज किया हुआ कैश काऊ। द आईपीएल इज इकोनॉमिकली रोबस्ट। आईपीएल रोबस्ट है, मजबूत है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। इसका सिनोनिम्स होता है डोल्ड्रस। जैसे आप अगर लाइफ में यूज करो तो ऐसे बोल सकते हैं, ही इज़ हैविंग वेरी रोबस्ट बॉडी। उसकी मजबूत बॉडी है, रोबस्ट मजबूत या डोल्ड्रस बॉडी। विद इट्स डोमेस्टिक स्पिरिट, डोमेस्टिक जो भावना, स्पिरिट है भावना, तो इसके साथ डोमेस्टिक भावना भी जुड़ी हुई है। एंड इंटरनेशनल फ्लेवर, इंटरनेशनल का फ्लेवर भी है। आपको पता है कि वी आर हायरिंग, आईपीएल इज हायरिंग लाइक प्लेयर फ्रॉम द आउटसाइड आल्सो। इंडियन प्रीमियर लीग आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे इससे रिलेशन रखते हैं, या जो बड़े भी देख रहे हैं कि आजकल ड्रीम 11 का बहुत क्रेज चला हुआ है पैसे लगाने का और आईपीएल खेलने का। आजकल तो आपको पता है इसमें ब्रोकर भी बहुत सारे होते हैं, एंड दैट इज़ द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। इवन लाइक नाउअडेज इट इज़ लीगल, हाउ कैन इट पॉसिबल यार। द पर्सन इज हैविंग स्कैर्सिटी ऑफ मनी एंड ही इज like allured by this type of app and he's get involved that thing। तो आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यू हाउ टू रेप्लिकेट और इमिटेट मी, देन ओनली यू वुड एबल टू एडजस्ट योर टंग। नहीं तो क्या होता है, जो बच्चे स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलना सीखते हैं उनकी टंग एडजस्ट नहीं हो पाती इंग्लिश वर्ड से, तो वो फिर लो सेल्फ एस्टीम हो जाते हैं पब्लिकली, अगर वो बोलने में शर्माते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस थिंग। आगे चलते हैं कि द इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन हेल्ड ओवर द वीकेंड एट बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में हुआ हेल्ड ओवर का याद रखते हैं कि मान लो हेल्ड ओवर का होता है जैसे हेल्ड ओवर, तो दी वीकेंड में हुआ। तो अब इसके लिए जैसे उस टाइम पे अक्कर हुआ, या मतलब उसको आयोजित किया गया, हेल्ड ओवर आयोजित होना। अगर इसका दूसरा सेंस में आप लाइफ में एग्जांपल में यूज करोगे तो ऐसे बोल सकते हो, हेल्ड ओवर मान लो किसकी आपकी अच्छी पकड़ है, जैसे बोलते हो ना, ही इज हैविंग हेल्ड ओवर इंग्लिश, उसकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है। या आप ऐसे लाइफ में बोल सकते हैं आदमियों से भी, जैसे कि सास की बहू पे पकड़ होती है, तो कहते सकते हैं कि आप मदर इन लॉ हैविंग हेल्ड ओवर हर डॉटर इन लॉ, तो उसकी अपनी डॉटर इन लॉ पे अच्छी पकड़ है। क्योंकि लेडीज़ के लिए हर आता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे है कि हेल्ड ओवर द वीकेंड में हुआ, जो पिछले वीकेंड में हुआ, एट बेंगलुरु में हुआ। रिफ्लेक्टेड फाइनेंशियल हेफ्ट होता है हैवी, मतलब जोर, भारी। हेफ्ट होता है भारी। फाइनेंशियल हेफ्ट एंड फ्रेश होप, जो फाइनेंशियल का भारी भरकम फाइनेंशियल का है, हेफ्ट है, वजन है उसमें, और फ्रेश होप है उससे, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी डाउन चल रही है, बट इससे कंडक्ट होने से टूरिज्म बढ़ेगा, या इसमें पैसा लगाएंगे बंदे, तो
रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री, दैट ए लीग। डोमेस्टिक इन स्प्रिट, तो डोमेस्टिक होता है घरेलू, तो डोमेस्टिक वायलेंस आपने सुना होगा, तो डोमेस्टिक होता है घरेलू। आगे है कि इसमें डोमेस्टिक इन स्प्रिट एंड इंटरनेशनल इन फ्लेवर। फ्लेवर इंटरनेशनल इसलिए है कि बाहर से हम हायर करते हैं। कैन कोप, कोप होता है किसी के साथ मान लो मिलाप होना। अगर बेसिक से मैं इसलिए चल रहा हूँ कि इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश देन यू वुड फाइंड वेरी इजी। तो कोप होता है जैसे किसी के साथ तालमेल खाना, तो आप मान लो कैन कोप, इसके साथ कोप कर सकते हो आप। स्टूडेंट बोलते हैं ना कि आप इसके साथ कोप कर सकते हो, इज ए लेवल ऑफ यू, तो आपके लेवल पे है ये। इसलिए बोला कि फ्लेवर कैन कोप विद द टू पेंडेमिक ईयर्स, तो इन जो पेंडेमिक ईयर है इनको कोप कर सकता है। कैसे? आपको पता है इकोनॉमी डाउन हो गई, तो ये IPL से कुछ एक्सपेक्टेशन है अपनी, कोप कर सकता है। आगे है विद 2 पेंडेमिक ईयर स्टिल रिमेन इकोनॉमिकली रोबस्ट इज ए पॉइंटर। तो एंड स्टिल मान लो IPL जैसे कोप कब किया इनके लिए पेंडेमिक ईयर के लिए, फिर भी स्टिल क्या है, रिमेन इकोनॉमिकल रोबस्ट, मजबूत रहेगा, इज ए पॉइंटर टू इट्स मार्केटिंग वायबिलिटी। ये पॉइंटर है, निर्देश। पॉइंटर से आप मान लो जैसे पॉइंटर से पॉइंट करते हैं ना किसी चीज़ की तरफ, तो उसी बोल रहे हैं पॉइंटर टू इट्स मार्केटिंग वायबिलिटी। वायबिलिटी होता है किसी चीज़ की होना, जैसे कहते हैं ना मैं इकोनॉमिकल वायबल नहीं हूँ, मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ। वायबिलिटी होता है सक्षम, तो आप वायबल को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिकली वायबल बोलते हैं ना, आई एम नॉट इकोनॉमिकल वायबल टू परचेज सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट राइट नाउ, आई विल थिंक अबाउट दिस लेटर। आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं अभी खरीदने के लिए सक्षम नहीं हूँ, बाद में सोचूंगा इसके बारे में। एंड तो आगे वो बोल रहे हैं कि लाइक एंड स्टिल इकोनॉमिकली रोबस्ट इज ए पॉइंटर टू इट्स मार्केटिंग वायबिलिटी। इसकी मार्केटिंग वायबिलिटी है, सक्षमता है मार्केटिंग की। मार्केटिंग होता है, आपको पता है कि किसी चीज़ को बेचने के लिए मार्केटिंग करते हैं, उसकी मार्केट में प्रसिद्धि फैलाते हैं, मार्केटिंग। एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अंडरपिनिंग्स, अंडरपिनिंग होता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, मजबूत फाइनेंशियल अंडरपिनिंग, नींव, अंडरपिनिंग नींव, मजबूत उसका बेस। जैसे आप मान लो घर बनाते हैं, उसकी नींव को अंडरपिनिंग्स बोल सकते हैं या सपोर्ट बोल सकते हैं। अंडरपिनिंग्स नियरली 552 करोड़, 552 करोड़ रुपए। और लाइक आगे फिर एग्जैक्ट फिगर दे दिया 5.7 करोड़ टू बी प्रिसाइज। टू बी प्रिसाइज होता है बिल्कुल टू द पॉइंट बोलना, प्रिसाइज मतलब सेम बिल्कुल छोटा, प्रिसाइज छोटा होता है, तो टू दी प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट बोलूँ तो ऐसे आप कर सकते हैं कि भाई इफ़ आई वुड स्पीक प्रिसाइसली, मतलब बिल्कुल छोटे में बोलूँ तो ऐसे बोल सकते हैं। तो वी वाज स्पेंट बाई 10 फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइज आपको पता है कि एक ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको अथॉरिटी दी जाती है कि मान लो आपका अच्छा है प्रोडक्ट, जैसे गोल्ड जिम है, गोल्ड जिम की फ्रेंचाइज लेते हैं ऑफिशियली, मान लो एक दूसरे को दे देते हैं पावर की भाई आप इस एरिया में काम कर सकते हैं। वैसे ही 10 फ्रेंचाइजी हैं जो जिन्होंने खरीदा है। एज दे साउट, सिक की सेकेंड फॉर्म होती है साउट, सिक की सेकेंड फॉर्म साउट होती है। सिक का होता है मांगना, दे साउट मांगते हैं, साउट टू बोल्स्टर, बोल्स्टर होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, बोल्स्टर देयर स्क्वाड्स। जो जैसे स्क्वाड आपको पता है कि डेथ स्क्वाड मूवी देखी होगी आपने हॉलीवुड में, स्क्वाड मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, तो जैसे ही वही स्क्वाड्स हैं, लाइक बोल्स्टर देयर स्क्वाड्स विद द बकेट ऑफ प्लेयर। देख यहाँ कितनी अच्छी वो इंग्लिश यूज की हुई है, देखो दे साउट टू बी बोल्स्टर देयर स्क्वाड्स विद ए बकेट ऑफ प्लेयर, मतलब प्लेयर की बकेट, बकेट होता है बाल्टी वैसे तो, बट बकेट से याद रखते हैं कि भाई एक प्लेयर की बाल्टी है वो, मतलब ग्रुप को बोल दिया कि ये इसमें क्या बोल रहा है कि भाई दे साउट टू बोल्स्टर, वो चाहते हैं देयर स्क्वाड विद द बकेट ऑफ प्लेयर विद वेरिड स्किल सेट्स। तो वो जैसे मान लो 10 फ्रेंचाइज हैं, वो अपने अच्छे सारे स्किल्स प्लेयर को लेना चाहते हैं, इस बात का ये मतलब है। तो ये बोलो देखो वेरिड स्किल सेट्स, डिफरेंट वेरिड बोलते हैं। लाइक अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊँ रियल लाइफ में, ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू इन्वॉल्व वेरिड स्किल्स इन माई वीडियो। मैं बहुत तरह के स्किल्स डालना चाहता हूँ, वेरिड स्किल्स, बहुत तरह के डिफरेंट विविधताएं। आई होप, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर इंग्लिश बोलनी है तो यही एक तरीका है जिससे आप सीख सकते हैं और लंबे टाइम तक याद रहेगा। आई एम एश्योरिंग यू इफ़ यू वुड फॉलो सच टाइप ऑफ वीडियो यू वुड रिमेंबर अप टू परपेचुइटी। परपेचुइटी होता है लास्ट ब्रेथ, तब तक जियोगे तब तक याद रहेगा। बिकॉज इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द पर्टिकुलर टाइम और competitive एग्जाम, definitely after some time you would forget. But if you would imbibe such type of video in your heart, definitely you would speak and you would change yourself to a advanced speaker.
ये दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ लर्निंग। तो क्या है यहाँ पे कि बोल रहा है, जैसे ही मैं इंग्लिश बीच बीच में इसलिए बोलता हूँ कि आप कॉपी का इसको आपको समझ में आए। तो ये क्या बोल रहा है कि आगे है कि विद दी वेरिड स्किल सेट श्योरली द IPL हैज़ कम ए लॉन्ग वे। तो लॉन्ग वे होता है कि बहुत दूर आ गया है IPL। जैसे आप बोल सकते हैं ना, आई हैव राइट नाउ आई हैव कम लॉन्ग वे, आई कैन नॉट रिवर्ट बैक। मैं बहुत आगे आ गया हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकता। मूवी में देखा होगा ना कि मैं जुर्म की दुनिया में बहुत आगे आ गया हूँ, तो ऐसे ही बोल सकते हैं IPL हैज़ कम ए लॉन्ग वे सिंस एडम गिलक्रिस्ट। आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे एडम गिलक्रिस्ट, एडमिटेड टू फीलिंग लाइक ए काउ। उन्होंने मतलब एडमिट किया था, एक्सेप्ट किया था फीलिंग लाइक ए काउ आफ्टर द मेडन ऑक्शन। मेडन होता है मतलब अविवाहित, मतलब बिल्कुल नया, अविवाहित लड़की के लिए बोलते हैं मेडन। तो इसलिए बोल रहा है कि जब उसने फीलिंग लाइक ए काउ आफ्टर द मेडन ऑक्शन, मेडन सबसे पहला ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन होता है नीलामी होना, जब ये सबसे पहला नीलामी हुआ था उसके बाद मेडन ऑक्शन एंड अहेड ऑफ इनॉग्रल एडिशन इन 2008। तब इनॉग्रल होता है उद्घाटन, एडिशन हुआ था 2008 में IPL स्टार्ट हुए थे। तब उसने क्या है फील लाइक ए काउ, मतलब एक शरीफ गाय, गाय का क्या हम देते हैं कि भाई एक जेंटल आदमी, गाय बहुत मतलब हम जिसकी इज्जत करते हैं और शरीफ के एक मान लो सिंसियरिटी के उसमें हम गाय को देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि उसने एज ए फीलिंग लाइक ए काउ, गाय की तरह फील किया आफ्टर द मेडन ऑक्शन अहेड ऑफ द इनॉग्रल एडिशन 2008। कट टू द प्रेजेंट, अब मान लो कट टू द प्रेजेंट, अब ये पास्ट की बात हो रही है तो अब बोल रहे हैं कट टू प्रेजेंट, जैसे बोलते हैं ना डायरेक्टर कट, तो वही है कट टू प्रेजेंट। आज प्रेजेंट की बात करते हैं। प्लेयर्स केप्ट ए टैब, टैब होता है देखो, आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी है, उसके ऊपर जो एक होता है ना खोलने वाला पतली वो होती है स्टील की, उसको बोलते हैं टैब। बट टैब का मतलब ये भी होता है कि जैसे कि मान लो किसी चीज़ की बिल है, मान लो अपने थिएटर में या मतलब कहीं गए, या थिएटर का छोड़ो, आप मान लो किसी होटल में गए, होटल में गए तो आपने उसके बाद बिल मंगाया, तो बिल को भी टैब बोलते हैं उस बिल को। देन लाइक द वेटर आस्क्ड या रिक्वेस्टेड फॉर ए टैब, तो उसने बिल के लिए रिक्वेस्ट किया, तो टैब होटल का बिल भी होता है जो आप खाना पीना खाए उसका। तो इसलिए बोल रहा है ये इनकी बिल है, कैप्ट ए टैब थ्रू लाइव टेलीविजन एंड, मतलब उन्होंने क्या किया, उनकी आपकी बोली लगी, टैब बोली, प्लेयर्स कैप्ट ए टैब थ्रू द लाइव टेलीविजन, उनकी आपको पता बोली लगी लाइव टेलीविजन में, वर क्विक टू रिएक्ट थ्रू देयर सोशल मीडिया हैंडल्स, और वो क्विक थे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, उनका शेयर हो गया जो भी नीलामी चल रही थी या टेलीविजन पे नीलामी चल रही थी उनकी। एंड विद 2 न्यू टीम्स इन फ्रे होता है देखो डिस्प्यूट होना किसी चीज़ में। फ्रे जैसे मान लो अगर आप मान लो शर्ट पहनते हो तो शर्ट के बाजू के में भी फ्रे होता है, जब मान लो उसके धागे निकल जाते हैं या कपड़े के धागे निकल, फ्रे उसको भी बोलते हैं। बट इसका किस सेंस में यहाँ यूज हुआ, फ्रे दो फ्रिक्शन है दोनों टीमों के बीच में, विद 2 न्यू टीम्स इन फ्रे, जैसे गुजरात टाइटन्स एंड लखनऊ सुपर जियांट्स। तो ये टीम है लखनऊ की और गुजरात की, तो इनके बीच में फ्रे है, डिस्प्यूट है थोड़ा बहुत। एंड अदर स्क्वाड्स इन द रीबिल्डिंग फेज ऑफ आफ्टर रिटेनिंग ए फ्यू स्टार। तो जैसे मान लो फ्यू स्टार्स प्लेयर उन्होंने ले लिए, उसके बाद क्या है रीबिल्डिंग फेज, रीबिल्डिंग दोबारा से अपने आप को बिल्ड करने के लिए, फेज आफ्टर रिटेनिंग है, रिटेनिंग होता है किसी चीज़ को पोजीशन करना। आई एम लाइक अगर मैं जो भी मैं बता रहा हूँ अगर आप आपके माइंड में रह रहा है तो उसको बोलते हैं रिटेन, इसकी रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी है बच्चे की, भाई ऐसे बोलते हैं ना, इसकी रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी है, ये गहन कर लेता है। तो इसमें बोल रहा है कि इट वॉज लाइक रिबिल्डिंग फेज आफ्टर रिटेनिंग ए फ्यू स्टार्स, जैसे कुछ स्टार ले लिए। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं था, दैट 204 प्लेयर वेंट अंडर दी हैमर विद हैमर। तो अंडर द हैमर, वेंट अंडर द हैमर, अंडर द हैमर का होता है कि उनकी बोली लगी। जैसे आपको पता है आपने देखा होगा टीवी पे, जैसे वो हैमर यूज़ कर रहा था, जैसे कोर्ट में जज यूज़ करता है वैसे ही उसमें वो हैमर यूज़ कर रहा था, एंड दैट्स गो, वो बोल रहा था कि इतने में ख़त्म हुई इसकी बोली। तो अंडर द हैमर गए, उनकी बोली लगी, ऑक्शन हुआ, 204 प्लेयर गए थे, एंड विद 67 ऑफ देम बिंग ओवरसीज क्रिकेटर। 204 की बोली हुई थी, उनमें से 67 बाहर के कंट्री के थे, ओवरसीज समुंदर पार से थे। इवन द हेल्थ क्राइसिस ऑफ द ओरिजिनल ऑक्शनर, जो ओरिजिनल ऑक्शनर है जो ऑक्शन करा रहा था, ह्यूज एडमेड्स, तो उसका नाम है ह्यूज एडमेड्स, या इसको हग एम डेड्स बोल सकते हैं, एम मेड्स।
तो इसका नाम था हग एम, दैट वाज टाइड ओवर हिज रिप्लेसमेंट। तो उसने जो हुग हेडमर हुआ था, टाइड था ओवर दी हिज रिप्लेसमेंट चारू शर्मा स्टेप्ड अप टू द टास्क वेल। तो जो मान लो उसका वो ऑक्शनर था, वो थोड़ा सा हाई हेल्थ के इशू में गड़बड़ हो गई थी उसकी, लाइक इवन द हेल्थ क्राइसिस ऑफ द ओरिजिनल ऑक्शनर ह्यूज एडमिटर वाज टाइड ओवर। उसकी हालत टाइट थी हेल्थ के मामले में। उसके रिप्लेसमेंट चारू शर्मा, जो आपने देखा होगा पहले भी क्रिकेट में, वो आए थे स्टेप्ड, एक स्टेप लेना कि वो आए स्टेप्ड। वैसे आपने देखा होगा स्टेप मदर बोलते हैं कि सोतेली माँ है, तो उसकी जगह ले लेना, स्टेप वही है, स्टेप्ड अप टू टास्क वेल, तो उसने उसकी जगह ले ली। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं स्टेप्ड अप, किसी की जगह ले लेना। विकेट कीपर बैटर ईशान किशान स्नैप्ड अप। देखो बैटर आपने सुना होगा कि जैसे लेडीज सैफ का कोई नाटक देखा होगा तो उसमें क्या कहता है, बैटर होता है, पेस्ट होता है बैटर। बैटर का एक हिंदी मीनिंग पेस्ट भी होता है, जिसमें आप खाना वाना बनाते हैं यूज करते हैं। बट यहाँ पे इसका बैटर ये है, इसमें वो इसका खाना बन गया। इसका होता है विकेट कीपर। विकेट कीपर बैटर मतलब उसकी क्या है, बोली लगी, मतलब बिका जो, या उसका मतलब मैक्सिमम पहुंचा, ये हिट किया उसने। विकेट कीपर हिट मतलब हिट, उसने मैक्सिमम इतना हिट किया। हिट ईशान किशान स्नैप्ड अप, उसकी बोली लगी नियर, स्नैप्ड अप मतलब लास्ट पॉइंट पे पहुंचा, कहाँ तक, 15.25 करोड़, 15 करोड़ में बिके हैं जो ईशान जी हैं, बाई मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने खरीदा, वाज मोस्ट एक्सपेंसिव बाई, सबसे महंगा बाई था ये 15 करोड़ का। एंड एट 23 मतलब एक 23 एज पे झारखंड प्लेयर इज सीन एज समवन हु कैन रिप्लेस एम एस धोनी टेम्पलेट। 23 साल का एक झारखंड का प्लेयर भी दिखा जो कि धोनी को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा प्लेयर मिला वहाँ पे। द ऑक्शन आल्सो रिफ्लेक्टेड कल्चर्स विद डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स। ऑक्शन था आल्सो रिफ्लेक्टेड, तो ये है कि द ऑक्शन आल्सो रिफ्लेक्टेड टीम कल्चर्स, जो ऑक्शन दिखाता है टीम के सांस्कृतिक कल्चर दिखाता है, विद डिफेंडिंग चैंपियंस सीएसके चैंपियन सुपर किंग्स बाइंग बैक इट्स अर्स्टवाइल कोर मेंबर्स। अर्स्टवाइल जैसे भूतपूर्व प्रति, जो पहले थे अर्स्टवाइल बोलते हैं उसके लिए, तो जो पुराने उसके प्लेयर को सीएसके खरीद रहा है। बाइंग बैक द आउटफुट गो, लाइक बंदे का नाम है कि डॉयने ब्रेवो, तो ये क्रिकेट प्लेयर का नाम है। मुझे क्रिकेट का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बस इनके नाम बता देता हूँ आपको, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना इसके। जैसे आउटफिट गोट डॉयने ब्रेवो, अम्बावती रेदू एंड रोबिन उथप्पा, ये प्लेयर हैं विच इज़ इन सिंक। सिंक मतलब होता है सामंजस्य में, विद लाइक स्कीपर धोनी फिलोसफी। तो जो विकेट कीपर थे उनके उनके स्कीपर धोनी फिलोसफी से हैं, ऑफ हैविंग एन एस्टेब्लिश्ड ग्रुप, ये एस्टेब्लिश ग्रुप ले लिया सीएसके ने। एंड मुंबई इंडियंस मीन वाइल स्पेंट 8 करोड़ ऑन इंजर्ड इंग्लैंड लाइक जोफ्रा आर्चर, जो मान लो इंग्लैंड के इंजर्ड है वो प्लेयर जोफ्रा आर्चर, उन्होंने 8 करोड़ खत्म कर दिए, उस पर अपने खर्च कर दिए। सीइंग हिम इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको उसने देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एज ए पोटेंट होता है पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल अलाई होगा, हमने देखा होगा कि किसी चीज़ का अलाई है, सहयोगी है, ऑफ जसप्रीत बुमराह, तो उसका सहयोगी जसप्रीत बुमराह भी उन्होंने ले लिया। एंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, ये जसप्रीत बुमराह, सम ऑफ इंडिया अंडर 19 स्टार्स टू फाउंड देयर मोमेंट अंडर द सन। तो जैसे को अंडर 19 के प्लेयर भी कुछ बिके हैं इंडिया के, मोमेंट अंडर द सन, वैसे इसका एक फ्रेजल वर्ब है कि उन्होंने भी स्पीड गेन किया, उन्होंने मोमेंट अंडर द सन, सन की धूप में वो चमके आगे ले लिया उन्होंने भी पार्ट। और ऐसे है एज मैनी ऑफ देयर सीनियर्स वुड वाउच, वाउच होता है कि किसी चीज़ को प्रमाणित करना, मान लो कोई आपने बात कह दी उसको सपोर्ट करना, वाउच होता है इसका मतलब। यह है वाउच, दावा टाइप में, या कोई बात कहती है उसको रिसाइट करना, प्रूव करना। मैनी ऑफ सीनियर्स वुड वाउच दे रिमेन ए वर्क इन प्रोग्रेस, वो रहेंगे एक प्रोग्रेस में रहेंगे वर्क। एंड थ्रू इट्स परफॉर्मेंस एज मार्केटेबिलिटी अवेलेबिलिटी इन इकोनॉमिक्स मैट्रिक्स, तो सीनियर प्लेयरों ने भी अपनी मार्केट जो उसकी जो अवेलेबिलिटी है
मार्केटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक्स मैट्रिक्स यूज़ की। द ऑक्शन आल्सो सर्व एज ए रूथलेस मिरर। तो ऑक्शन था क्या, रूथलेस, जिसमें कम भाव हो, हीन हो, ऐसे बोलते हैं ना कि ये रूथलेस है, बंदे में कोई मतलब एकदम से सख्त है, कोई भावना नहीं है इसमें। तो रूथलेस मिरर दिखा। दैट सुरेश रैना ए बोनाफाइड, बोनाफाइड आपने देखा होगा कि आपने सर्टिफिकेट लिए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो बोनाफाइड बोलते हैं ना किसी चीज़ का, मतलब एक सबूत है ये, उसकी जगह कॉपी है ये। सुरेश रैना ए बोनाफाइड CSK स्टार्स अलॉन्ग विद स्टीव स्मिथ। तो रैना के साथ स्टीव स्मिथ एंड एरोन फिंच एंड इयोन मॉर्गन फाउंड नो टैंकर्स इन इंस्ट्रक्टिव। तो उन्होंने कोई टेकर्स नहीं मिला इंस्ट्रक्टिव में, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। एंड ईयर अगो ब्रेन लारा वाज ओवरलुक्ड। जैसे ये बोल रहे कि ये जो थे ना बंदे, जैसे CSK स्टार्ट विद अलॉन्ग विद स्टीव स्मिथ, एरोन फिंच, मॉर्गन फाउंड नो टेकर्स इन इंस्ट्रक्टिव। तो उनके पास कोई लेने वाला नहीं मिला उनको। ईयर अगो ब्रेन लारा वाज ओवरलुक्ड एज ही वाज डीम्ड ओल्ड। उसको भी ओल्ड बता दिया गया था। ब्रेन लारा आपको श्रीलंका का प्लेयर था, या शायद श्रीलंका का था या साउथ अफ्रीका का, आप अपने डिसाइड कर सकते हैं, मुझे क्रिकेट का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल BCCI जो है अलाउड रणजी ट्रॉफी टू सफ़र ए ब्रेक इन 2020-21 में उसको बैक गैप मिला। साइटिंग, उन्हें प्रमाणित कहते हुए, जैसे अपनी बात को साक्ष्य रखते हुए क्या बोला, साइटिंग द पेंडेमिक। तो उन साइटिंग द पेंडेमिक बट मूव्ड माउंटेन्स टू गेट द IPL बैंडवैगन रन। तो जैसे BCCI ने तो बोल दिया था कि भाई रणजी नहीं होगी कि ड्यू टू पैंडेमिक, बट उन्होंने क्या है IPL को बैंडवैगन होता है लहर, जैसे बोलते हैं ना कि मोदी की लहर आ गई, मोदी बैंडवैगन इज गोइंग ऑन, मोदी की लहर चल रही है, तो बैंडवैगन बोलते हैं। रन स्मूथली एंड इट रिवील्ड होता है उजागर करना। इट रिवील्ड हाउ द लीग फाइनेंशियल मसल हैज़ द लास्ट वर्ड। तो जो लीग का है फाइनेंशियल का लास्ट वर्ड क्या रहेगा, मतलब क्या सपोर्ट रहेगा उसका फाइनेंशियल का। हाउ द लीग फाइनेंशियल मसल हैज़ द लास्ट वर्ड, कैसे ख़त्म होगी। द रणजी ट्रॉफी इज़ बैक फॉर नाउ। रणजी ट्रॉफी क्या है, बैक, राइट, अभी के लिए बैक है। एंड वाइल टॉक अबाउट ए वुमेन IPL स्टिल रिमेन्स ए नेसेंट एक्सरसाइज। तो जो रणजी ट्रॉफी तो चली गई बैक में, बट अभी लेडीज़ के लिए जो IPL होता है उसके लिए नेसेंट है। नेसेंट होता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था कि अगर कोई नेसेंट है, बर्डिंग है, नेसेंट होता है नया, नेसेंट एक्सरसाइज, अभी नई एक्सरसाइज है, उसके बारे में डिस्कस करना। एंड जस्ट एज इन द प्रीवियस ईयर, जैसे पहले सालों में हुआ, द अब्सेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटर्स फ्रॉम द IPL में पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं आते, इसलिए बोला इज ए पॉइंटर टू स्पोर्ट नेवर बीइंग इम्यून फ्रॉम डिप्लोमेटिक प्रेशर। तो इसलिए बोल रहा है कि पॉइंटर टू ए स्पोर्ट नेवर बीइंग इम्यून फ्रॉम डिप्लोमेटिक प्रेशर से भी ये मतलब इम्यून नहीं है। इम्यून होता है कि आप मतलब बचे हुए नहीं हो, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देते हैं ना, कि जैसे आपके अंदर बॉडी में इम्यूनिटी हो जाती है, वैसे इम्यून है। डिप्लोमेटिक प्रेशर तो रहेंगे ही, पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। तो यही पूरे आर्टिकल के बारे में है। आई होप आपको समझ में आओ क्या बात कही। अब लास्ट में आपको मैं PDF दे देता हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने, और इनके जो मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ इनके एग्जाम्पल जरूर देखना। एग्जाम्पल से बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे बोलनी है इंग्लिश, क्या क्या होता है, इसके नो कॉमन सेंटेंस मिलेंगे आपको। जैसे हेल्ड ओवर, आयोजित किया गया। हेल्ड ओवर का मतलब है आयोजित किया गया। और हेफ्ट होता है भारी, मतलब भारी भरकम। लिफ्ट टू कैरी, जिसको बहुत मतलब मुश्किल हो उठाना। और यह अंडरपिनिंग होता है सपोर्ट, जो उसका बेस है, ए सॉलिड फाउंडेशन, मतलब घर की नींव भी अंडरपिनिंग्स मैंने बताई थी। फ्रेंचाइज, तो देखो दे हैव फ्रेंचाइज टू सेल दिस प्रोडक्ट इन द साउदर्न रीजन। फ्रेंचाइज है मतलब उसका अधिकार है, या इसको मत का भी अधिकार को भी फ्रेंचाइज बोलते हैं। वेरिड होता है डिफरेंट डिफरेंट का। आई ट्राई टू मेक क्लासेस एज वेरिड एज पॉसिबल। मेरेन होता है कि अविवाहित महिला। टैब होता है किसी वस्तु को खोलने, कपड़े चमकाने के लिए सिरे पर लगाया हुआ कपड़े और धातु का कागज का टुकड़ा। लाइक आपको पता होगा कि यू ओपन द टिन बाय पुलिंग द मेटल टैब। मेटल टैब बोलते हैं जिसको मैंने बताया था कि बियर की कैन भी आती है, उसका कैन भी आता है, तो आप खोलते हैं, तो इसलिए ये बोलते हैं। या मतलब अपना मान लो जो आपने खाना खाया उसके लिए बिल को भी टैब बोलते हैं। फ्रे होता है फ्रिक्शन दो चीज़ों में, या शर्ट का जो फ्रे हो जाता है, कफ से फट जाती है आपकी, देखा वो पुरानी शर्ट, एंड या फिर दो टीम में ऐसे फ्रे आ जाता है। टाइड, टाइड तो आपने देखा होगा
ज्वार भाटा होता है जैसे, या फिर जैसे ड्रिफ्ट विद और एज विद टाइड, ऐसे वर्ड यूज होता है ना। टाइड, बैटर, बैटर मान लो द बैटर होता है जल्द जोर से भी टकराना। द विंड बैटर्ड अगेंस्ट द विंडो, तो बैटर जो विंड थी, हवा थी, टकराई एकदम से विंडो से। या आपको पता है कि किचन में जो बैटर बनाते हैं, मान लो चने का या किसी का भी, तो स्नैप डप्ट होता है बोले मतलब। या इसका दूसरा मीनिंग भी ये भी होता है कि मान लो किसी के सेट अबाउट करना या किसी को गाली देना, ये रिवाइल करना, ये भी इसके सिनोनिम्स माने जाते हैं। बट इसका यहाँ पे अलग तरह से यूज हुआ था, मैंने बता दिया था आपको कि वो वहाँ तक पहुँचे, उसके हिट किया, बिके। वाउच होता है किसी चीज़ का मतलब, आप मान लो ही हैज़ रिफ्यूज एंट्रेंस अंटिल समवन कुड वाउच फॉर हिम, तो किसी चीज़ के लिए गवाही देना या मतलब उसका सपोर्ट करना, जमानत देना। रूथलेस होता है, रूथलेस जिसमें हर्ट की फीलिंग ना हो। इंस्ट्रक्टिव होता है निर्देशात्मक या सूचना देने वाला। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और धीरे धीरे आप ऐसे ही सीखते जाओगे। यही एक तरीका है इंग्लिश सीखने का। अदरवाइज आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओगे, पैसा खर्च करोगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि तब तक आप अपने आप पे काम नहीं करोगे, यू वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। और आपके जितने भी मान लो एग्जामिनेशन में आजकल वोकैबुलरी वर्ड्स ऐसे ही आते हैं, तो आप अपने आप को अपडेट रखते रहिए। कीप लर्निंग। आई विल कम टुमारो विद द मोर ideas by which means you can learn for the longer duration. Thank you friends. Bye.